Namaste and welcome to this exciting episode of Psychology Debunking Mythology. Thank you for being our members and thank you for coming on our shows. और अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकते हैं और आप हाइप भी कर सकते हैं यूट्यूब में एंड देन मोर पीपल कैन वॉच आवर वीडियोस. चलिए शुरू करते हैं. हमको मालूम ही था कि ये टॉक्स फेल होंगे. उसके मैं एक रीज़न बताता हूँ. ईरान की दो हार्ड लाइंस थी. वो यूरेनियम एनरिच करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसका रहेगा. बिलीव मी, यूएस ने जो युद्ध नहीं करना चाहता है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसने कंडीशंस काफ़ी आसान कर दी. उसने फंड्स को रिलीज़ करवा दिया जो उनकी अदर कंडीशंस थी फ्रॉम साउथ कोरिया एंड कतर. दोनों से उसने फंड्स रिलीज़ करा दिया. प्लस वाइस प्रेसिडेंट जो उन्होंने डिमांड किया, ईरान ने डिमांड किया था, इट इज़ नॉट यूएस ने अपनी तरफ से नहीं भेजा. उन्होंने बोला वाइस प्रेसिडेंट से ही बात करेंगे, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ से बात नहीं करेंगे. और ईरान ने ही चूज़ किया था पाकिस्तान. पाकिस्तानी बहुत उछल रहे हैं. ईरान ने चूज़ किया था पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तानियों ने ईरानी को एक किसी मिनिस्टर को बोला कि हम आपको न्यूक्लियर बॉम्ब देंगे अगर इजराइल आप पर अटैक करता है या इजराइल को ख़त्म करने की. ये कमिटमेंट है पाकिस्तान की तरफ से. तो उनको यूएस बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू सिक्योर पीस. कोई भी रीज़न हो सकता है, मिलिट्री पर्पस हो सकता है, वो तो भारतीय सेना भी करेगी, कोई भी सेना करेगी टू रीग्रुप, रीआर्म और स्ट्रेटजी चेंज करें. और इस बार मिलिट्री जनरल्स आर इन्वॉल्व्ड. अमेरिकन मिलिट्री जनरल्स आर इन्वॉल्व्ड. ओके. पिछली बार ट्रम्प की थी कि आप भेज दो, उसने किसी की नहीं सुनी. इजराइल ने बोला अभी अटैक करना है, अभी सही समय है. उसके सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, अमेरिका ने अटैक कर दिया और अमेरिका को बहुत नुकसान भी हुआ. फील्ड इफ्साहन का जो उनका मिशन था वो भी फेल हो गया. मिलिट्री लॉसेस होते हैं. अमेरिका ने 50 प्लेन खोए. अमेरिका ने ऑलमोस्ट ट्राइटन भी खो दिया. ट्राइटन एक प्लेन जो है $250 मिलियन का आता है, सेम प्राइस एज बोइंग 747. समझ रहे हैं आप, उसको भी खो दिया. तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन. प्लस ईरान ने माइन भी कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, विच इज टोटली इलीगल एक्टिविटी. कोई ईरान ने नहीं बनाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको माइन नहीं कर सकते. ये तो आई अंडरस्टैंड कि डिफेंसिव स्ट्रेटजी थी उनके लिए, लेकिन आपने माइन कर दिया और आपका कंट्रोल भी नहीं अपनी माइंस के ऊपर. आप उसको रिट्रीव भी नहीं कर सकते, आपके पास माइन स्वीपर्स भी नहीं है. तो आपने क्यों कर दिया? इट इज़ अ डेंजर टू रेगुलर स्मॉल फिशरमैन जिनकी रोजी रोटी चलती है उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे. डिस्पाइट दैट यूएस वेंट बैकवर्ड और ईरान ने बहुत अच्छा फर्स्ट फेज में परफॉर्म किया. आई टोटली कमेंट देम फॉर दैट कि अगेंस्ट ए बिग एनिमी मिलिट्री मनूवरिंग में डिस्पाइट हैवी बॉम्बिंग दे परफॉर्म वेरी वेल. उस पर उनको मैं फुल क्रेडिट देता हूँ. लेकिन उनको वो अगर जीत रिटेन करनी थी, दिस वॉज द टाइम जब अमेरिका उनसे नेगोशिएट करने आया है, दे कुड हैव बेंट डाउन. मैं ये बात भी मानता हूँ कि अमेरिका फ्यूचर में भी उन पर अटैक करेगा, बाद में भी अटैक करेगा. और ये भी मैंने आपको पहले बोला है कि विद इन 3-4 years दे विल हैव ए न्यूक्लियर वेपन. और जो भी कर ले अमेरिका, तो अमेरिका को अब हैज़ टू टेक दिस वॉर टू द फिनिश. और कोई चारा नहीं बचा. और इस बार यूएस मिलिट्री जनरल्स विल बी इन्वॉल्व. तो मिलिट्री जनरल्स पहले भी इन्वॉल्व थे, लेकिन पेंटागन का प्लानिंग ऐसा नहीं था. अब पेंटागन का प्लानिंग जो है पूरा मिलिट्री फॉर्मेट में होगा. यूएस मिलिट्री इज अनडाउटेडली प्रोफेशनल आर्मी, प्रोफेशनल मिलिट्री, जस्ट लाइक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. तो अब वो लोग प्रोफेशनली प्लान करेंगे. पिछली बार उन्होंने जिंगहो में और समथिंग लाइक ईगो में थोड़ा प्लानिंग किया था. दे अंडर एस्टिमेटेड ईरान. नाउ दे नो हु दे आर फाइटिंग विद. यहाँ तक कि बोला जा रहा है कि रशिया ने उनको अपनी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको भी दिया है. हाइपरसोनिक मिसाइल जो उनकी जिरकॉन थी उसको भी दिया है, ऐसे भी बोला जा रहा है. चाइना ने HQ-9, HQ-16 और तरह के बहुत मैन पैड्स ऐसे करके बहुत सारी चीज़ सप्लाई कर दिया है. तो ईरानियन स्टॉक्स आर ऑल्सो रिप्लेनिश्ड इन लास्ट 3 days. और IRGC का यही कॉन्फिडेंस दिख रहा है. और अब तो मैंने ये भी सुना कि आर्ग्यूमेंट भी हुआ उनके अरगची से, अब्बास अरगची, सॉरी टू मिसप्रोनाउंस द नेम, और IRGC कमांडर्स में दैट दे कैन नॉट आर्म. ऐसा भी सुना गया है. इट कैन बी रूमर, कैन बी फेक, क्योंकि पाकिस्तान से जो भी आता है झूठी होता है.
ना पाकिस्तानीज के ऊपर अब डबल वैमी पड़ने वाली है। देखिए, भारत इज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पार्टनर इन दिस एंटायर रीजन, और भारत जिसके साथ खड़ा होता है वहां पीस होती है, क्योंकि भारत के पास स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है। तो जहां भी खड़ा होगा वहां पीस होगी। और भारत इज कंसिडर्ड मॉरली अपराइट कंट्री। चाहे भारत के दुश्मन भी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी, बोलेगा कि ये भारत मॉरली करेक्ट कंट्री है, डिस्पाइट ऑल देयर हेटेड अगेंस्ट हिंदूज। पाकिस्तान तो इस्लामिक टेररिस्ट कंट्री है, जिहादी कंट्री है, वॉज क्रिएटेड टू ट्रबल हिंदूज। हिंदुओं की जमीन छीन के ब्रिटिश ने वो बनाया ताकि वो फॉरएवर प्रॉब्लम रहे। और भारत के लिए वो रास्ता अब खुल जाता है अब पिटाई करने का। अब अमेरिका भी बचाने नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि ये पूरा डिबैकल वाज कॉज्ड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान wanted to come into limelight. They used America, they used Iran and to come in the limelight, और उनको फंडिंग भी दिया गया फ्रॉम सऊदी अरेबिया, कतर। तो $5 बिलियन उनको पे किया गया, उन्होंने $3.5 बिलियन यूएई को पे किया। तो यूएई को बुलाया नहीं, और यूएई के साथ भी उनके रिलेशंस खराब हो जाएंगे, तो पाकिस्तानी फेंके जाएंगे यूएई से इन थोक के भाव में। और सऊदी अरेबिया को भी रियलाइज होगा कि पाकिस्तानी फोर्सेस जितना वो बोलते हैं उतना है नहीं। दे कैन बी बेटर देन टर्की और बेटर देन ईरान, बेटर देन सऊदी अरेबिया, बट दे आर नो मैच टू इंडिया, नो मैच टू इंडिया, आइदर इन टैक्टिक्स और इन स्ट्रेटेजी। टैक्टिक्स में हमने उनको देख ही लिया कैसे भागते हैं वो, और स्ट्रेटेजी में हमने देख ही लिया। अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल ही नहीं मालूम है, आप जिहाद करना चाहते हो तो ठीक है, जिहाद तो आप करो, देखते हैं कैसे करते हो। तो उसके लिए भारत की पॉलिसी चेंज हो चुकी है। सो नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ अमेरिका। अब मुझे लग रहा था कि ईरान विल गो फॉर पीस, बोलेगा नहीं करना है एनरिचमेंट, और हमको नहीं बनाने न्यूक्लियर वेपन्स, विल फोकस ऑन सिविलियन यूज, और हम लोग लेट्स मेक पीस। ईरान वुड हैव बीन द रिचेस्ट कंट्री ऑफ दैट रीजन, बिलीव मी, रिचेस्ट कंट्री ऑफ दैट रीजन। लेकिन वही इस्लामिज्म का बुद्धूपना आ जाता है। वेरेवर द इस्लामिज्म इज इन्वॉल्व, वहां पे बुद्धूपना करते हैं, कमीनागिरी, मतलब इस टाइप को बोलते हैं हिंदी में। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को इसलिए खो दिया अपने ईगो की वजह से कि अब हम हरा सकते हैं। आपको मालूम है सबसे पहले पलटी मारेगा रशिया। रशिया की लॉयल्टी इज गोइंग, नेवर क्वेश्चन रशिया इज लॉयल्टी फ्रेंडली टू इजराइल। 2 मिलियन इजरायली स्पीक रशियन लैंग्वेज, उसको कभी मत भूलिएगा। और दूसरा चीन तो पलटू मास्टर है। चीन तो जब चीन ने देखा ही, चीन ने पलटी मारी थी ऑपरेशन सिंदूर के समय में, जब उसकी पिटाई होनी शुरू हो गई, इस बार भी मारेगा। एवरीबडी नोज कि चीन भागेगा, और रशिया को कोई इंटरेस्ट नहीं ईरान में। रशिया इज ए कंपेटिटर टू ईरान, दोनों ही तेल सप्लाई वाले कंट्रीज हैं। व्हाई विल वांट रशिया वांट ईरान टू सक्सीड, समझे आप। और जैसे ईरान का तेल को अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज या अरेबिक कंट्रीज कैप्चर, मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो क्या होने वाला है। ईरान के हार के बाद अरेबिक कंट्रीज, यूएई, कतर, बहरीन, एक्सेप्ट ओमान, एवरीबडी इज गोइंग टू टेक अ शेयर ऑफ ईरानी ऑयल। भारत के डिविडेंड हो जाएगा उसके बाद। एंड यूएई इज द फोरमोस्ट क्लेमर, कुवैत, ये सारी कंट्रीज मांगेंगी उसका तेल। तो अब तेल निकलने वाला है ईरान का। अगर अमेरिकन डिसाइड, हम लोग को कोई विजिबिलिटी नहीं है, if American forces decide to take over Iran, they will take over Iran, because this time the military is going to act with a military point of view. अभी तक तो जिंगोइज्म चल रहा था, और जेरेड कुशनर को और स्टीव विटक्रॉफ्ट को पूरा अमेरिका गाली देने वाला है for pushing them into this war. Believe me, पूरा अमेरिका गाली देने वाला है, बिकॉज आपने ऐसा युद्ध खड़ा कर दिया, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था आपने बंद करवा दिया अपने ईगो के चक्कर में। और इजराइल की वापस बहुत पिटाई होने वाली है, सॉरी टू से दैट। अमेरिका तो लड़ेगा, लेकिन नुकसान सारे अरेबिक कंट्रीज का होगा, ज्यादा होगा। और यूएई इज द ओनली सेफ कंट्री लेफ्ट, बिकॉज भारत इज विद यूएई। उसको दवाई मेडिसिन भारत पहुंचाता रहेगा। जो भी लोग बहुत बड़े इंडियन अमेरिकन वगैरह जो यूएई में बोलते हैं ना, भारत को क्या देता है यूएई की सड़कें अच्छी, अरे भाई भारत में धाम है, भारत की सड़कें खराब है,
लेकिन भारत में धाम है, आप जहां भी निकल जाओ आपको मंदिर मिल जाएगा हनुमान जी का। अब भारत को तो अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ज्योतिराव फूले और इस तरह के बकवास कन्वर्जन को उखाड़ के बाहर फेंकना पड़ेगा। सारा कन्वर्जन जो अब्राहमिक कन्वर्जन है वो डेमोग्राफिक चेंज कर रहा है, और इस्लामिक जो टेररिज्म है जो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, उनको ऑप्शन देना पड़ेगा, भाई निकलो यहाँ से। हिंदू नहीं चाहते अभी आपको यहाँ पे, हिंदू अब धुरंधर बन गए सॉरी टू यूज द वर्ड। अरे तो ये जो अब देखिए अमेरिका की जो डिमांड्स है लॉजिकल डिमांड्स है। हमको आपसे खतरा है क्योंकि एक पाकिस्तान को तो अब भारत झेल लेगा, पाकिस्तान को भारत मारेगा। अगर पाकिस्तान ने डिजायर भी किया कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा, भारत अटैक कर देगा। दैट इंटेंट इज कंसिडर्ड एन अटैक एज पर इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी। राजनाथ सिंह ने 3 साल पहले क्लियर कर दिया था, और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भारत की चेंज हो चुकी है, करेगा इंडिया। तो पाकिस्तान को तो इंडिया देख लेगा। इजराइल को प्रॉब्लम है क्योंकि ईरान जिस तरह की बातें करता है वहां पे भी ज्यूज है। द प्रॉब्लम इज इस्लामिक रिजीम ऑफ इस्लाम ईरान। अगर ज़ोरोस्ट्रियंस होते तो ऐसी बातें नहीं करते। ओके, ज़ोरोस्ट्रियंस को मालूम है कि थोड़ा तो हृदय होता है, इन लोगों में हृदय नहीं होता क्योंकि ये आपको इंसान ही नहीं मानते, काफिरों को इंसान ही नहीं मानते, जबकि खुद ही काफिर है। अकॉर्डिंग टू अरब्स ईरानियंस आर काफिर, अकॉर्डिंग टू अरब्स पाकिस्तानीज आर काफिर आल्सो, इंडियन मुस्लिम्स आर आल्सो काफिर अकॉर्डिंग टू अरब्स। अब देखिए बोलते हैं ना काफिरों को इधर मत भेजो, इंडियन मुस्लिम्स के लिए वही बोलते हैं वहां पे। पब्लिक लोकल पब्लिक में जाके पूछना, ऑफिशियली तो कोई नहीं बोलेगा। तो ये सिचुएशन अब डेवलप हो रही है। अगले 15 दिन बहुत अच्छे निकलने वाले हैं। अभी अमेरिका थोड़ी दिनों के लिए शांत रहेगा बिकॉज डिप्लॉयमेंट चल रहा है, और जब वेव्स ऑफ बम्बार्डमेंट होने वाली है फ्रॉम साइप्रस, फ्रॉम डिएगो गार्सिया, फ्रॉम अदर पार्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट ईरान, दैट विल बी फिनोमिनल। नॉर्थ ईस्ट मतलब सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, दैट एरिया। और चीन कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि चीन की रेलवे लाइन को उड़ा दिया जाएगा अगले एपिसोड में, अगला जो भी उनका एक्शन होता है। ओके, तो और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि रशिया विल वॉश द हैंड्स ऑफ। रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, रशिया ने बहुत बार हैंड्स ऑफ किया है, एक्सेप्ट वो आए थे 71 में बिकॉज भारत युद्ध जीत चुका था, दैट्स व्हाई दे केम। By the time India's American 7th Fleet came, India had already finished the Bangladesh episode. तो इसलिए रशिया केम क्योंकि उसको मालूम था जीत हो चुकी है। अब तो अमेरिका को भी पता लगेगा, इट्स ऑलरेडी डी फैक्टो स्टेट इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया भारत ने। सो दैट्स व्हाई इस बार पाकिस्तान के साथ जो एक्शन अगर भारत को करना है तो दे शुड डू द फिनिश द जॉब। बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट पीओके और पाकिस्तानी पंजाबी डिसमेंबर देयर मिलिट्री, डिसमेंटल कंप्लीटली विदाउट एनी मर्सी। शिवाजी महाराज को याद रखें, शिवाजी महाराज बोलते दुश्मन को जड़ से खत्म कर देना है। शिवाजी महाराज की वजह से भारत आज भी भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। लेकिन 1947 के बाद जो भारतीय सरकारों ने किया है, सभी सरकारों ने इंक्लूडिंग दिस सरकार, उन्होंने धर्मांतरण पे कोई रोक नहीं लगाई, लॉज भी नहीं पास कर पाए। करना चाहिए था। और मेरे को तो पॉलिटिक्स आती नहीं है, मैं तो आइडियलिस्टिक बातें करता हूँ, सो प्लीज इग्नोर। अगर किसी को ज़्यादा पॉलिटिक्स मालूम हो तो प्लीज इग्नोर। मैं तो बोलता हूँ कि धर्म के माध्यम देखा जाए, मेरी बुक जो है द मेकिंग ऑफ स्टेट्समैन, नारद मुनि, शुक्र नीति, सब ये बोलती है अब जड़ से खत्म करो धर्मांतरण। इज ए थ्रेट टू इंडिया। भारत वेदों का देश है, वेद प्रधान देश है। मैं तो थोड़ा और एक्सट्रीम में जाऊंगा, भारत का संविधान वेदों पे आधारित होना चाहिए, चाहे उसको वापस लिखना चाहिए, और भारतीय सेनाएं वेदों की रक्षा करती हैं। कोई पृथ्वी पे माई का लाल नहीं है जो भारत को हरा दे। उसके बाद बता रहा हूं मैं आपको, माई का लाल नहीं है। जब भारत ये बोलेगा हम वेदों की रक्षा करते हैं, दुनिया में एक देश है भारत जो समस्त विश्व में वेदों के आधार पे अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है और उसको प्रतिपादित करता है। रामायण, महाभारत, पुराण ये सब वेदों के वेद ही सिखाते हैं। तो वेदों के माध्यम से सरकारें चलती हैं और वेदों के माध्यम से भारत का हर व्यक्ति विल बी हैप्पी, बिलीव मी। ये हमने पहले देख चुके हैं, युधिष्ठिर के राज में देख चुके हैं, परीक्षित के राज में देख चुके हैं, जन्मेजय के राज में देख चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के राज में देख चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य तो कन्वर्ट नहीं हुए, चंद्रगुप्त मौर्य वैसे ही वैसे रहे।
मार्तंड वर्मा के राज में देख सकते हैं, चोल के राजाओं में देख सकते हैं, पांड्य के राजाओं में देख सकते हैं, सारा साउथ ईस्ट एशिया आप देख लीजिए। आज वहां पे कन्वर्जन हो गया है, वियतनाम में कैथोलिक ज्यादा हो गए हैं, फिलीपींस में देखो क्या गरीबी है वहां पे, जाके देखो फिलीपींस में क्या गरीबी है, डिस्पाइट बीइंग अमेरिकन कॉलोनी। साउथ अमेरिका में जाके क्या गरीबी है, सच ए ब्यूटीफुल लैंड, लेस पीपल, वंडरफुल पीपल, गरीबी देखो कितनी है। ये भारत को सोचना पड़ेगा 2047 से पहले भारत को अपनी पुरानी, भारत को वर्ल्ड नंबर 1 बनना है, तो इसके लिए हमको वेदों पर ही आधारित सरकारें, सारी फॉरेन पॉलिसी उस पर चले, सारे केस स्टडीज है हमारे पास, कैसे राज करना चाहिए, कैसे मारना चाहिए दुश्मनों को। मेरी बुक अगर नहीं है तो मेरी बुक पढ़ ले, नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, उसमें सब लिखा हुआ है मैंने। तो भारत के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और लोकतंत्र की तरफ बढ़ना चाहिए। क्वालिफाइड पीपल मस्ट बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, और हमारी सारी परंपराओं को कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा दिया जाए, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए बाय लॉ, कि जब भी नई सरकार बने उसके सारे धर्माचार्य जो हैं, करप्ट वाले नहीं, जो अपने आप को शंकराचार्य, सेल्फ डिक्लेयर शंकराचार्य नहीं, जो प्रॉपर जो भी परंपरा के सिस्टम है उनके आधार पे, पॉलिटिक्स शुड नेवर इंटरफेयर देयर, नहीं तो श्राप लगता है। आज भी चलता है श्राप कलयुग में इन लोग, बिकॉज दे, उनके मन बुद्धि पे पूरा कंट्रोल है, इसलिए उनकी वाणी सत्य होती है, तो उनके माध्यम से उनको रखा जाए कैबिनेट मिनिस्टर का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का तो दर्जा दे दिया जाए उन सबको, सो दैट दे आर पार्ट ऑफ द पॉलिसी। और अब्राहमिज्म वालों को किसी को नहीं दिया जाए, नो इस्लामिज्म, नो कैथोलिसिज्म, नो क्रिश्चियनिज्म, किसी को नहीं, ओनली वेद के फॉलोअर मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दिया जाए, भारत सुधर जाएगा। सेक्युलरिज्म को कचरे में डाल दो, जो भी है, इस बार स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में डाल के आ जाओ सेक्युलरिज्म को। सेक्युलरिज्म मतलब पागलवाद, पागलपना, नथिंग इज देयर। भारत सनातन धर्मों का देश है, जो भी सनातन धर्म मानता है वो सबको उनमें इंक्लूड करना चाहिए। चलिए अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, जेरेड कुशनर और इन सब का फ्यूचर तो मैंने आपको बता दिया, अमेरिकन पब्लिक के बारे में। अमेरिका का क्या फ्यूचर होगा इस युद्ध के बाद? अमेरिका इस युद्ध के बाद बहुत कमजोर होने वाला है, सॉरी टू से दैट, क्योंकि जो इज्जत उतारी है फर्स्ट फेज में, इसलिए बोल रहा था कि आपने फर्स्ट फेज में इतना अच्छा परफॉर्म किया, अभी आपको हम्बल होके, आपको मालूम है आप ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकते। 15,000 मिसाइल, 45,000 मिसाइल का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति बड़ी सेना लेके आएगा, अटैक करेगा, आप डिफेंड नहीं कर सकते, वो लोग नहीं कर सकते, वो दम नहीं है, क्योंकि इस्लामिज्म है। अगर हिंदू होता तो डिफेंड करता हो, हमने तो बहुत हजारों साल तक किया है डिफेंड। तो इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ईरान, इतना बोलूंगा बस। अब वो सेकेंड फेज वैसा नहीं जाने वाला, चांस ही नहीं, क्योंकि अब वो लोग, सब लोग समझ गए कैसे लड़ते हैं ये लोग, क्या करते हैं, सारी टैक्टिक्स पता लग गई। इस्फहान के फील्ड मिशन ने अमेरिका को बहुत सारे डेटा पॉइंट्स दे दिए, अब वो वापस वैसा नहीं होगा ऑपरेशन, तो आप लोगों को भी मैं बोल दूं, जो देख रहे हैं, सैथोलॉजी देख रहे हैं, कि लॉसेस होते हैं मिलिट्री में, उस समय आपको सेनाओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा और सेल्फ डिसिप्लिन रखना जरूरी है, क्योंकि अब जो भारत का मिशन होने वाला है विल बी वेरी खतरनाक। तो इसलिए सोशल मीडिया पे चैटर भी ना करें, कुछ ज्यादा बोले भी ना, और डोंट गेट एनर्जाइज। हम लोग को सबको इस युद्ध में तैयारी करवानी है, हम सबको, मतलब जो भी भारत में है उन सबको एक साथ रहना पड़ेगा। और मैं अमेरिकन को भी बोलूंगा कि जो भी सुन रहा है, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन सुनते हैं ट्रांसलेटर ऐप के साथ मेरे शोज, तो उनको मेरी विनती होगी उनसे कि इस युद्ध को छोटा रखें, ऐसा प्लानिंग करें कि आप पूरे डिजायर्ड आउटकम्स जो आपको लाने हैं विद इन 7 days कर दें, चाहे उसके लिए कितना भी भयंकर एक्शन लेना पड़े करें, एक्सेप्ट न्यूक्लियर वेपन्स, डोंट यूज न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि जापान का कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ नहीं करता है आपको वापस सपोर्ट करने के लिए, दे विल ऑफलोड द ट्रेजरीज इमीडिएटली। और दूसरा, अगर आपने उस तरह के शस्त्र यूज किए तो रशिया, नॉर्थ कोरिया और चीन
दिस टाइम वो हेजिटेट नहीं करेंगे अमेरिका में उन्हीं प्रकार के शस्त्रों को यूज़ करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी टोटली रॉन्ग, मुझे कोई इनपुट्स नहीं है कहीं से, आई एम जस्ट दिस माई फीलिंग। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।